बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमने सी लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई थी। उसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो लैंग्वेजेस के बारे में है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, हाई लेवल और लो लेवल की कितनी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। तो सबसे पहली जो हमारी लैंग्वेज है उसको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और जो सेकंड वन है वो हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेज। तो हमारे पास दो टाइप्स होती है, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। हाई आसान वर्डिंग में आप ये याद रखिएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको ह्यूमन यानी कि इंसान इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उसमें कोई भी प्रोग्राम इजीली बना सके, उसमें से एरर फाइंड करना आसान हो जाता है। तो ऐसी लैंग्वेज जो क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जिसको इंसान इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज अच्छा, इसको जब इजीली अंडरस्टैंड करेंगे तो इसके फायदे क्या होंगे। सबसे वन, हमें एक तो डिबगिंग करने में आसानी होगी। डिबगिंग क्या होता है? टू फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर। एरर को फाइंड करना, एरर फाइंड करना, और सेकंड वन उसको रिमूव कर देना। तो हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है, जिसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। एक्चुअली ये यूजर फ्रेंडली होती है। यूजर फ्रेंडली, इजी टू लर्न, इजी टू राइट, इजी टू अंडरस्टैंड। तो जो चीज हमें समझ आएगी, जिसमें हम काम करेंगे, जिसमें हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे, तो वो लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होगी। उसमें कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे उसको समझना आसान होगा, उसको बनाना आसान होगा। अब उसमें अगर कोई एरर आ जाता है तो हम उसकी डिबगिंग कर सकते हैं। और डिबगिंग क्या होता है? टू फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर इन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम में से एरर को फाइंड करना और रिमूव करना, ये हमारे पास डिबगिंग कहलाता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज की कौन कौन सी टाइप्स होती है? बहुत सी टाइप्स हैं, लाइक सी प्लस प्लस, जावा, कोबॉल। ये इसके अलावा और भी बहुत सी लैंग्वेज है, लेकिन तीन चार बेसिक सी लैंग्वेज है जो कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज एग्जांपल है, जिसमें से हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारी कौन सी है? सी लैंग्वेज। सी इज द हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है। तो जो दूसरी आज हमारे पास लैंग्वेज है उसको कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज एक्चुअली ये होती है मशीन लैंग्वेज, मशीन डिपेंडेंट। जो कि मशीन पे डिपेंड करती है, जो कि हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है। बाइनरी का मतलब होता है यानी कि जीरो और वंस की फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है उसको क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज इज क्लोज टू मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो मशीन के क्लोज हो, जिसको ह्यूमन अंडरस्टैंड ना कर सकते हो, जिसको मशीन अंडरस्टैंड करे, जो कि कौन सी फॉर्म में होती है? बाइनरी की फॉर्म में होती है, जीरो वंस की फॉर्म में होती है। इसको कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज की दो टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक होती है असेंबली लैंग्वेज और दूसरी होती है मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्लोज टू मशीन लैंग्वेज होती है, लेकिन इसमें कुछ निमोनिक्स होते हैं जिसको मशीन अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। लाइक वो कुछ सिंबल्स हो सकते हैं, हैश का साइन, डॉलर का साइन, कुछ निमोनिक्स होते हैं जिसको मशीन अंडरस्टैंड नहीं करती। डेट्स वे ये क्लोज टू मशीन लैंग्वेज तो होती है, लेकिन इसमें जो भी कोड होगा उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि मशीन इसको टोटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। जो दूसरी है हमारे पास वो मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज टोटली एक्चुअली बाइनरी लैंग्वेज होती है। मशीन इसको अंडरस्टैंड करती है। जो भी चीज बाइनरी लैंग्वेज में लिखी जाती है उसको मशीन को अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं होता।
वो हमारे लिए मशीन खुद ही उसको अंडरस्टैंड कर सकती है। तो हमारे पास दो तरह की लैंग्वेज थी, एक हाई लेवल लैंग्वेज, एक लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है, उसकी एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस, जावा। और दूसरी जो हमारी लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज क्लोज टू द मशीन लैंग्वेज, जो कि मशीन लैंग्वेज के क्लोज होती है, यानी कि बाइनरी फॉर्म में होती है, मशीन डिपेंडेंट होती है। इसकी दो टाइप होती है, एक होता है असेंबली लैंग्वेज, दूसरी मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज क्लोज टू मशीन लैंग्वेज एज वेल एज ह्यूमन लैंग्वेज। में कुछ निमोनिक्स होते हैं जिसको मशीन अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लाइक डॉलर साइन वगैरह। और दूसरी मशीन लैंग्वेज टोटली बाइनरी लैंग्वेज होती है। हाँ जी, इसमें एक मेन चीज याद रखिएगा कि हमारे पास दो तरह की लैंग्वेज होती हैं। अगर तो जो कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया हो, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया हो, इसको ह्यूमन तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं लेकिन मशीन अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। जो कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया हो, लाइक फॉर एग्जांपल ये कोड है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया हुआ है, हाई लेवल लैंग्वेज, ये कोड है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, इसको ह्यूमन तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं लेकिन मशीन इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रही। इस कोड को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन को अंडरस्टैंड करने के लिए किस लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज की दूसरी टाइप जिसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब इसको हाई लेवल से लो लेवल की दूसरी टाइप मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो मशीन उसको क्या कर लेगी, अंडरस्टैंड कर लेगी। इसी तरह जो काम असेंबली लैंग्वेज में किया जाता है उसको भी मशीन अंडरस्टैंड नहीं करती, उसको भी कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल ये लाइन ऑफ कोड है जो कि किस में लिखा गया हुआ है, असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया हुआ है। अब असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता, इस कोड को भी हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि ट्रांसलेट करना पड़ेगा। देन ये बाइनरी फॉर्म में आएगा, यानी कि मशीन लैंग्वेज में आएगा। तो अब ये काम दोनों कौन करता है, तो इसके लिए हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। तो हमारे पास वी हैव द थ्री टाइप ऑफ द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, तो याद रखिएगा हर लैंग्वेज के अपना एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो कि उस लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास जो है वो तीन तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। द फर्स्ट वन इज कंपाइलर, सेकंड वन इज इंटरप्रेटर एंड द थर्ड वन इज असेंबलर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर को अभी लेक्चर के एंड पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, तो हमने एक लैंग्वेज पढ़ी है जिसको असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, जो कि मशीन लैंग्वेज की यानी कि लो लेवल लैंग्वेज की दूसरी पहली टाइप है जिसको क्या कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज। जो कोड असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया हो, फॉर एग्जांपल ये लाइन ऑफ कोड है जो कि किस में लिखा गया हुआ है, असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर को समझाने के लिए इस कोड ऑफ लॉ को हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट करेंगे किस में करेंगे, मशीन लैंग्वेज में। इस पूरे के पूरे कोड को असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि मशीन इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगी, क्योंकि ये असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है, इसमें कुछ निमोनिक्स होते हैं जिसको मशीन अंडरस्टैंड नहीं करती। तो असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखा होता है उसको मशीन को अंडरस्टैंड करवाने के लिए, समझाने के लिए, चलाने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज को जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा उसके लिए जो हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर है उसको क्या कहते हैं, असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। ये होता है असेंबलर का काम। हमारे पास दो रह गए, दूसरा एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करेगा और इंटरप्रेटर क्या करेगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक्चुअली दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले इंटरप्रेटर की बात करते हैं। इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर वो भी यही करता है, हाई लेवल को, हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा होता है उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, जो कि लो लेवल लैंग्वेज की दूसरी टाइप है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, वन बाय वन लाइन को उठाएगा, फर्स्ट लाइन को उठाएगा, इसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, फिर सेकंड लाइन को उठाएगा, इसको कन्वर्ट कर देगा, फिर थर्ड लाइन को उठाएगा, इसको कन्वर्ट कर देगा। एक तो ये टाइम टेकिंग होता है, हमारे पूरे का पूरे कोड को एक टाइम पे कन्वर्ट नहीं करता। तो डेट्स वाई हम इंटरप्रेटर को इतना प्रेफर नहीं करते।
तो क्योंकि ये 1 बाय 1 लाइन को क्या कर रहा होता है, ट्रांसलेट कर रहा होता है। जो लास्ट वन है हमारे पास, जिसको हम फर्स्ट वन भी कहते हैं, इसको कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर पूरे का पूरा ब्लॉक ऑफ कोड यानी कि ब्लॉक ऑफ लाइन या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड को उठाएगा, एक ही टाइम में पूरे के पूरे कोड को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, यानी कि हाई लेवल को कन्वर्ट कर देगा, पूरे के पूरे प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज की जो टाइप है जिसको क्या कहते हैं मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा।